नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला फिर से हाजिर हूँ एजुकेशन वाला की तरफ से। और बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग सुन ही रहे होंगे। स्वागत है आप सबका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लाइव आपके साथ जुड़ूंगा, और लाइव तो नहीं जुड़ पाया मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ जीएनएम कोर्स के लिए, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एएनएम का टॉपिक पूरा हो चुका था, अब जीएनएम के बारे में बताने की। इससे पहले मैं शुरू करूँ, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे काउंसलिंग गुरु नाम से पेज है फेसबुक पर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। आप लोगों के जितने भी दोस्त और मित्र हैं वो पढ़ रहे हैं, या 12th में हैं, या 10th में हैं, या आगे पढ़ने वाले हैं, पेरेंट्स हैं जिनको अभी तक किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको नॉलेज अभी तक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको लाइक सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, जिससे कि उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंच पाए और वो वीडियो सबसे पहले हमारा देख पाएँ। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जीएनएम के बारे में। और जीएनएम कोर्स क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं जीएनएम क्या है। जीएनएम हम कहते हैं नर्सिंग का प्रोग्राम है, 3 ईयर का प्रोग्राम है ये, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, 3 ईयर का प्रोग्राम है, और ये 12th के बच्चे नर्स बनने के लिए करते हैं। एएनएम के जैसे इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि लड़के नहीं कर सकते, लड़के लड़कियां दोनों के लिए प्रोग्राम है, और 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है इंग्लिश। हालांकि अभी तक जो था बायो भी कंपलसरी नहीं रहा है अभी तक, तो बाकी लोग बताते हैं पहले कभी था रहा होगा, बट अभी बायो नहीं है। अभी जो कंपलसरी है इसमें सब्जेक्ट वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। इंग्लिश आपके पास अगर है तो आप इस कोर्स में एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, 12th कंप्लीट होना चाहिए 45 मार्क्स के साथ, इंग्लिश कंपलसरी है। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज का और बता देता हूँ, 17 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में, 17 प्लस होना चाहिए, और 35 तक एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया पूरा। अब आते हैं, बात करते हैं एडमिशन के लिए कि एडमिशन कैसे होगा। देखो, जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट में जाना हो, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस देके आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं, आपने उस तरह की प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, जिनको लगता है कि ये कोर्स नहीं करा पाएंगे, फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, उनको भी मैं बता देता हूँ। इसकी जो फ़ीस है वो 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है, 1,20,000 तक जाती है। किसी कॉलेज की 60, 70, 80 जो जैसा भी सुविधा देता है, यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी सुविधा शुल्क ले लेते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं देते हैं, तो उस प्रकार से उनकी फ़ीस होती है। 3 साल का प्रोग्राम होता है, आपको उसके बाद इंटर्नशिप करनी होती है, किसी भी हॉस्पिटल में जाके कोर्स को सीखना होता है कि आपको करना क्या है, उसके बारे में बताते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही 3 साल कंप्लीट होते हैं, आप 6 मंथ इंटर्नशिप कहीं भी कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। हालांकि कोर्स के ड्यूरिंग, मतलब जब कोर्स आप कर रहे होंगे, कोर्स के बीच में ही आपको जो भी कॉलेज से आप कर रहे हैं, वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप कर रहे हैं, वो लोग लगातार आपको किसी भी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। या तो उनका खुद का हॉस्पिटल होगा जिसमें वो आपसे करवाएंगे, या फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं। ठीक है, जैसे कानपुर में हैलेट हॉस्पिटल हो गया, तो कानपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे हैलेट में बच्चे आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इनका टाइमिंग होता है 40 दिन का, 40 दिन के आसपास जो बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाती है। अब बात करते हैं, फ़ीस की बात हो गई, एडमिशन की बात हो गई, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब आते हैं उनके लिए जो सोचते हैं कि कोर्स करने के बाद में, हाँ अभी पैसे के बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप भी मिलती है बच्चों को। स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है upscholarship.nic.in पे, उस पे जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप एलिजिबल रहेंगे स्कॉलरशिप के लिए तो डेफिनेटली आपको 50,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, 50,000 तक का सपोर्ट रहता है, जो कि आप स्कॉलरशिप लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया 60% मिनिमम होना चाहिए आपका, 10th 12th कंप्लीट होना चाहिए 60% के साथ।
कम नहीं होना चाहिए, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास, जो कि मिनिमम जितना भी आपकी इनकम है उस हिसाब से बना होगा अगर, और सारे डॉक्यूमेंट आपके सही होंगे गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली समाज कल्याण विभाग आपको स्कॉलरशिप देगा। ठीक है, 40 से 50 हज़ार के बीच में स्कॉलरशिप आ जाती है इसमें। वो डिपेंड करता है कि आप कॉलेज बाई कॉलेज के हिसाब से कौन सा कॉलेज क्या फ़ीस भर के भेजता है और क्या आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। इसमें क्या होता है कि जॉब के लिए जो आप लोग जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद में आपके लिए एक तो देखो अभी जो चल रहा है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जितने भी CSC PSC हैं उसमें इनकी पोस्टिंग होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में CHO की वैकेंसी खूब आती है और आती ही रहती है, हर 3 से 4 महीने में, 5 महीने में CHO की वैकेंसी आती है। आप लोग अप्लाई करिए, उसमें थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो CHO में आपका हो जाएगा। सैलरी 22,000 के आसपास रहेगी आपकी, 20 से 22,000 के बीच में, जिसमें आप जाके किसी भी CSC और PSC में बैठेंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो 10 से 15,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग जो पैकेज रहेगा आपका GNM का, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। बहुत से अच्छे हॉस्पिटल हैं जिनका काफ़ी नाम है, रीजेंसी है, मेदांता है, वेदांता है और एम्स भी है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, तो आप एम्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे लग जाती है तो सैलरी स्टार्टिंग से 70-80,000 के आसपास होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा कि सर जो है कोर्स के बारे में बता दिया, फ़ीस के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, लेकिन GNM में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो फर्स्ट ईयर का तो थोड़ा सा मैं बताऊँगा, बाकी तो आप लोग जानते हैं। तो GNM में आप लोगों को सोशियोलॉजी का मिल जाएगा, जो कोर्स स्ट्रक्चर होगा उसमें सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आएगा, आपका न्यूट्रिशन आएगा, आपका क्या बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ जाएगा, आपका फर्स्ट एड होगा, आपका माइक्रोबायोलॉजी होगा, एनाटॉमी आएगा, आपका एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ये हो गया आपका कोर्स स्ट्रक्चर, ये आपके कोर्स में आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए GNM के बारे में, मोटा मोटा मैंने कवर किया है। ठीक है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर कर दी है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपका मैंने कोर्स कवर कर दिया है कि उसमें आपको एडमिशन कैसे लेना है वो कवर कर दिया है, फ़ीस कवर कर दी है, स्कॉलरशिप हो गई है, एडमिशन लेने के बाद में आपका जो कोर्स कंटेंट हो गया है फर्स्ट ईयर का, उसके बाद में आपका आफ्टर ट्रेनिंग हो गई है, उसके बाद में आपकी जॉब के लिए भी हो गया है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसमें किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे आप, पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर किसी को जानना होगा वो पर्सनली मैसेज कर देगा मुझे। और सबसे ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा सा ग्रो करेगा चैनल तो मोटिवेट हो, डेफिनेटली मोटिवेशन आता है तो फिर अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मन भी करता है। बाकी आप लोग सभी जानते हैं आजकल सोशल मीडिया से क्या क्या यूज़ हैं और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या नुकसान भी हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी आगे, आपको उस पर भी मिलेगा। तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए कंटिन्यू, इस वीडियो को सपोर्ट करिए जिससे कि हम आगे आपके लिए और वीडियो ला पाएँ। और दूसरा, आप लोग अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो बीच में इन्फॉर्मेशन आपकी छूट जाती है। ठीक है, बाकी संडे के लिए मैंने बताया हुआ है, संडे को वीडियो आ रहा है एक, जो कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही समझिए, वो सिलेबस है जो BSc नर्सिंग करने वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो वो भी बने रहें आगे और संडे को उनको वो वीडियो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट BSc नर्सिंग का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।